हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 से जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हैं। तो आप लोग क्लास को अवश्य ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी को एल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा से हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा कन्नौज। क्या होगा साथियों, कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो यह होगा भूटान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में कंजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह होगा साहित्य में। डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड बार्नार्ड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 से 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी, जबकि वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। वर्ष 2017 के नोबेल पुरस्कार के विवरण निम्नवत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। तो यह होगा शेरी रहमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के नेता और सांसद शेरी रहमान अफगानिस्तान सीनेट के उच्च सदन में विपक्ष की पहली महिला नेता चुनी गई है। सांसद शेरी रहमान 2011 से 2013 के बीच अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रही है, जबकि 2 बार प्रधानमंत्री रही। बेनजीर भुट्टो 1990 के दशक में नेशनल असेंबली निचले सदन में 2 बार विपक्ष की नेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो ब्रह्मोस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पर ट्रेन चलती हैं। तो यह होगा साथियों 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं रूस भारतीय चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में किसके बीच हुई थी। तो नई दिल्ली के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर डी होगा। भारत चीन रूस ICR के बीच त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तर की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग शी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर ने हस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बने हैं, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, तो बादा बहादुर होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया। रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित किया तथा पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। इस मैगजीन में इन्होंने भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया है? तो यह होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। करेक्ट आंसर सी होगा। गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध नदी। यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह नदी नासिक से त्र्यंबक गांव की पृष्ठवती पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जलाशय से निकलती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी और कृष्णा हैं। ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा को बहुधा केजी डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस संविधान के द्वारा प्रभावित होती है? तो यह होगा साथियों जापान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 2009 में। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ध्यावत है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग के अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की है? तो उज्जैन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है? तो खसरा और रुबेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो यह होगा इलाहाबाद की। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जबकि भारत की कुल आबादी 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहते। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का क्षेत्रफल का केवल 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाले 4 जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 के पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा है? करेक्ट आंसर होगा साथियों जूनागढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जूनागढ़ रियासत में 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके बाद जनमत संग्रह के बाद इसे भारत के शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्यवाही की गई, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से। राइट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनइलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों के महाशक्ति कैसे बन सकता है? करेक्ट आंसर होगा वीरप्पा मोइली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की थी? तो गोरखपुर होगा। राइट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, K2 8,611 तथा तीसरे स्थान पर कंचनजंगा 8,586 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो जिगर में होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ था? 1993 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। इस संविधान द्वारा प्रदत्त तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा अभिनिश्चित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फाफूंद फंगस के कारण होता है? तो यह होगा दाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया है? तो यह होगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो यह होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम होगा बायोटीन। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिकम, विटामिन B5 नियासिन, विटामिन B6 पायराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन 12 साइकोबाल्बिन, विटामिन C एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो है साथियों वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लमही ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजय बराय डाक मुंशी थे जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। तो साथियों हमारे 38 क्वेश्चन हुए। क्लास कैसी लगी उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।